अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि आप दो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। एक जिसको आप देख रहे हैं और दूसरा जिस चैनल की वीडियो आपने इस वीडियो के आगाज़ पर देखी, यानी छोटा सा इश्तिहार, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपसे दरख्वास्त है कि उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एयरलाइंस के किराए दो गुना होने जा रहे हैं, मगर क्यों? मैं यूएई की एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ कि वो किराए दो गुना क्यों किए जा रहे हैं और वो लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक यूनानी कहावत है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कहावत ये है कि जब खुदा, ये यूनानी कहावत है, जब खुदा किसी को बर्बाद करना चाहता है तो वो पहले उसको मखबूतुल हवास या पागल बना देता है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। मेरे व्यूअर्स माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं, उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। मेरे थोड़े कहे को आप ज़्यादा समझिएगा। इसी के साथ साथ एक दिलचस्प सूरत हाल का सामना मुझे करना पड़ा। गुज़श्ता शब रात मैं अपने ईमेल्स देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि मुझे दुबई हुकाम की जानिब से एक ईमेल मौसूल हुई। उस ईमेल में जो लिखा गया, तीन चार सत्रों की वो लाइंस की वो ईमेल थी। उसमें मुझसे पूछा गया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मैं दुबई या यूएई के अंदर रहकर अपनी वीडियोस बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। शायद मेरी किसी वीडियो को उन्होंने देखा हो, उनकी नज़र से गुजरी हो और बैकड्रॉप में उन्होंने दुबई की तस्वीर देखी हो, तो वो ये समझने पर मजबूर हुए होंगे या समझा होगा कि शायद मैं अपनी वीडियोस जो है वो दुबई या यूएई की किसी इमारत से अपलोड करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप की वीडियोस जो हैं वो, आप यूट्यूबर हैं तो आप ये वीडियोस जो अपलोड करते हैं तो क्या आपके पास इसका इजाज़तनामा है, परमिट है, लाइसेंस है? तो उसका आज मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा कि जनाब आप मेरी तमाम वीडियोस तकरीबन 2,500 के करीब मेरी वीडियोस हैं, जिनमें से आप ये यकीन कीजिए कि तकरीबन 21-2200 के करीब जो मेरी वीडियोस हैं वो यूएई के इश्यूज पर हैं। और मैं उस ईमेल में लिखूंगा कि जनाब आप मेरी तमाम वीडियोस एक एक करके देखें। एक तो ये है कि मैं यूएई का रेजिडेंट नहीं हूँ, दूसरा ये है कि मैं यूएई में मौजूद नहीं हूँ, तीसरी बात यह है कि मैं पाकिस्तान से अपनी वीडियोस जो है वो अपलोड करता हूँ, और चौथी बात यह है कि मैंने अभी तक अपनी वीडियोज़ में यूएई के किसी कानून को नहीं तोड़ा। अलबत्ता मेरा जो काम है लोगों को इन्फॉर्म करना और आपकी हुकूमत के जो अच्छे काम है उनको उजागर करना, आपको तो मेरा मशकूर होना चाहिए। ये मेरी ईमेल का मतन होगा जब भी आज, यानी मैं जब उसका जवाब दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा यूएई ख़ास तौर पर दुबई तो बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी इन वीडियोज़ की वजह से कोई गलत फहमी पैदा हो यूएई अथॉरिटीज़ के जहनों में या वहाँ के जो हुकाम हैं उनके, तो वो मेरी वीडियोस देख लें। अगर उसमें कोई काबिल एतराज़ बात है तो ऑब्वियसली वो ईमेल के ज़रिए मुझे तंबीह कर सकते हैं, मुतनब्बे कर सकते हैं, ख़बरदार कर सकते हैं, जी आइंदा आप मोहतात रहें या इस इशू पर बात करें, इस पर ना करें। वो जो भी सूरत हाल होगी मैं आपको उससे आगाह रखूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो बात हो रही थी जनाब कि यूएई के जो एयरलाइंस हैं उनके किराए दो गुना होने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त यूएई से कोई शख्स पाकिस्तान का रिटर्न टिकट लेता है, अगर कंपनी का टिकट है तो उसको तो कोई फिक्र करनी नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनियां पहले ही टिकट ले लेती हैं, या पहले ना भी लें तो जब आपकी वो सालाना तातीलात बनती हैं तो उसके मुताबिक आपको टिकट दे दिया जाता है, रिटर्न टिकट, जो लोग इसके हकदार हैं। अलबत्ता वो लोग जो अपने खर्चे पर पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी अपने मुल्क में जाना चाहते हैं, उनके टिकट्स, मिसाल के मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर वो टिकट है 80,000 रुपये का रिटर्न टिकट और
शुनीद ये है कि रमज़ान के दौरान और ईद उल फित्र के मौके पर उस टिकट की जो कीमत है, जो किराया है, वो 2 गुना हो जाएगा। यानी वो 1.5 लाख से 1,60,000 रुपये तक हो सकता है, क्योंकि इस मरतबा बताया ये गया है, तकरीबन हर साल ही ऐसा होता है कि अगर रमज़ान जो है वो चांद के मुताबिक चांद नज़र आता है तो ज़्यादातर इम्कानात ये हैं कि यूएई में जो पहला रोज़ा है वो 2 अप्रैल को होगा, 2 अप्रैल को, और ईद जो है वो 2 मई को होगी। अब 2 मई को जो है वो मंडे है, यानी पीर का दिन है, सोमवार है, और उससे पहले आपकी 2 छुट्टियां होंगी वहां। तो अब जाहिर है जो तातीलात हैं वो हफ्ता इतवार की होती हैं। अब 30 और 1 हो गए हफ्ता इतवार, 2 को पीर, 3 को मंगल, 4 को बुध, यानी ये आपकी तकरीबन 5 छुट्टियां बन जाएंगी ईद के मौके पर। बहुत से लोग आगे पीछे 2-4 छुट्टियां और मिला के 1 हफ्ता 10 दिन की ईद की तातीलात गुजारने जाहिर है अपने अपने ममालिक, अपने प्यारों से मिलने के लिए जाएंगे। इस मौके पर जो टिकटों की डिमांड है, एयरलाइन के टिकट्स की जो डिमांड है वो अपनी पीक पे चली जाएगी। और डिमांड एंड सप्लाई का असूल ही ये है कि जो चीज़ जिसकी तलब ज़्यादा हो, रसद कम हो, उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे रमज़ान के दिनों में पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी अशिया जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पर खजूर हो गए, इसी तरह बेसन की कीमत बढ़ जाती है, टमाटरों की कीमत बढ़ जाती है, दीगर जो भी अशिया हम रमज़ान के दिनों में अशिया खुर्दनी इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि तलब बढ़ जाती है, रसद कम हो जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह लें, जो भी कह लें, उनकी कीमतें बढ़ना एक फितरी सी बात है। लेकिन अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एयरलाइंस और जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या ट्रैवल एजेंसीज हैं या जो टूर ऑपरेटर्स हैं जो इस काम में मुलव्वस हैं या ये काम करते हैं, इस पेशे से मुंसलिक हैं, उनका ये कहना है कि वो लोग जो रमज़ान के आखिरी दिनों में या ईद उल फित्र के मौके पर अपने अपने ममालिक जाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अभी से अपने टिकट बुक कर लें। उनको यानी 50% फ़ायदा होगा, यानी वो टिकट जो उनको 1.5 लाख रुपए में दस्तयाब होगा रमज़ान 10-15 रमज़ान के बाद, वो टिकट इस वक्त अगर वो ख़रीदें तो उनको वो टिकट 70,000 रुपये में दस्तयाब हो सकता है, यानी आधी कीमत पर। अब ये सारी सूरत हाल क्या डिपिक्ट करती है? सारी सूरत हाल का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इनडायरेक्टली ये बताना कि अनऑफिशियली द पेंडेमिक और कोविड इज़ ओवर, यानी यूएई से कोरोना की वबा का गैर सरकारी तौर पर खात्मे का ऐलान किया जा रहा है। कि जाहिर है वो जो लोग जाएंगे शायद अब उनके लिए उस तरह की पाबंदियां भी ना हों। अब जिस तरह मास्क और दीगर जो पाबंदियां हैं यूएई ख़ास तौर पर दुबई और दीगर रियासतों में सिवाय शारजा के और अबू धाबी के, उन पाबंदियों को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है सिवाय मास्क वगैरह के। और शुनीद ये है कि इस साल जून या जुलाई में ये पाबंदियां दुनिया से रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएंगी, क्योंकि यही कहना है WHO का कि जुलाई तक ये वबा अपना दम तोड़ देगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैंने सोचा कि ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आप लोगों को ऐन मौके पर टिकट के हुसूल में दुश्वारी का सामना ना हो। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।